इंडस्ट्री आपसे खुद को रूबरू कराती है। ये ऐसी इंडस्ट्री जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको वो सब कुछ देती है जो आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। एक ऐसी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग जिसके ऊपर लोग नेगेटिविटी करके भी पैसा कमा रहे हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी लोग बुराई भी करके अपना घर चला रहे हैं। सर, ऐसे बढ़िया इंडस्ट्री क्या हो सकती है, मुझे आज बताएं। फिर भी इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी, इसकी पावर पता होने के बाद भी हमें इस इंडस्ट्री की ताकत के बारे में नहीं पता। आज भी हम इस इंडस्ट्री की जो गहराई है, इस इंडस्ट्री की जो पावर है, इस इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है, उसको नहीं समझ पाते। आज भी इस इंडस्ट्री को लेकर इतने गलत गलत माइंडसेट, मिथ क्रिएट किए लोगों ने, जबकि देख रहे हैं कि लोग पैसा कमा रहे, लोग अपनी नेटवर्थ बिल्ड कर रहे हैं, फिर भी इस इंडस्ट्री के बारे में राइट नॉलेज लोगों पास नहीं है। आज मेरी आपके साथ पूरी एक कोशिश रहेगी कि अगले 1 घंटे के अंदर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम ही क्यों करनी चाहिए, और अभी क्यों करना है आपको काम, कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं एक साथ बात शुरू करें, आज ही क्यों। और मैं आपको बताऊं चाहूंगा आप इन चीजों को नोट करें, सर लिखें, क्योंकि आपको हेल्प करेगा मेरे आज के सारे पॉइंट्स, मेरी पूरी नॉलेज आगे कंटिन्यू करने में, अपनी टीम में बात करने में। जब आप उनसे बात करो कि भाई वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई ई बायोटोरियम, और आज ही क्यों, तो देखिए अपॉर्चुनिटी आ नहीं चल के, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, पर फर्क ये पड़ता है कि उसको हम किस नजरिए से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा मानना है जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं बहुत सीरियसली यहाँ पे आज हमारे साथ हैं, जितने लोग नहीं हुए अभी, कुछ लोग नहीं जाग पाए, कुछ लोग अपनी छुट्टी बना रहे हैं ना, मैं क्या कहता हूँ कि जो लोग कनेक्ट नहीं हुए, जो लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए जिंदगी में, वो शायद उनको सोचने की जरूरत है कि उनके सपने सच्चे थे या वो सपने बनकर ही रह गए। तो मुझे लगता है कि आज सभी लोग मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और एक कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करूंगा, और चाहूंगा इन चीजों को नोट करना कि यही सेम क्वेश्चन आप अपने टीम से, अपने लोगों से पूछो जब भी कोई आपके साथ जुड़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ योर इनकम स्टॉप टुमारो हाउ लॉन्ग योर लाइफस्टाइल सर्वाइव। अगर आपकी तनख्वाह कल रुक जाए, अगर आपकी तनख्वाह या आपकी जो कमाई है वो कल से रुक जाए, तो कितना समय तक आप सरवाइव कर पाओगे, कितना समय तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे जी रहे हो वैसे ही जी पाओगे। तो मुझे आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं कोई जॉब कर रहा हूं, अगर मेरी जॉब कल से बंद हो जाए तो कितने समय तक मैं सरवाइव कर पाऊंगा। 1 महीना, 2 महीना, हद मार के 3 महीना। मुझे लगता है कि 3 महीने से ज्यादा मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानते हो आप मेरी बात को? यस और नो? कोई कह रहा है 2 महीना, कोई कह रहा है बिल्कुल सर 1 महीना भी नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया। और कोई अगर मान लो कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है और उसकी आज कमाई बंद हो जाए तो कितने समय वो पर्सन सरवाइव कर लेगा, मुझे आप बताइए। 1 महीना, 2 महीना मुश्किल से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिसकी तनख्वाह 25, क्योंकि आपको बताऊं जब कोई कमाई करता है, कोई 25,000 की इनकम ले रहा है, कोई 30,000, कोई 50,000 कमा रहा ना, उसने अपना लाइफस्टाइल वैसा बना लिया है कि 50,000 आएगा और 28 दिन आते आते, 28 ज्यादा बोल रहा हूं, 20 दिन आते आते वो 50,000 खत्म हो जाएंगे, और बाकी के दिन उसके सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू सरवाइव किए जाएगा, या उधार लेकर, या लोन लेकर, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके अलावा सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मानते मेरी बात को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर जॉब और बिजनेस, इफ योर जॉब और बिजनेस गिव्स यू ओनली मनी ऑफ योर टाइम, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप वर्किंग। अगर आपका जॉब और आपका बिजनेस आपको सिर्फ आपको पैसा दे रहा है, सिर्फ आपके समय का,
मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आपका जॉब और आपका बिजनेस आपको पैसे दे रहा है आपके समय का, तो क्या हो अगर आप काम करना बंद कर दो? क्या पैसा आएगा? क्योंकि आपने समय देना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो मुझे आप बताओ क्या पैसा आएगा? यस और नो एवरीवन? या चैट बॉक्स ओपन है, रिप्लाई करो। अगर नींद आ रही है जूम लेफ्ट कर दो, पर अगर मेरे साथ तो कुछ सीखने के लिए आए हो तो रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, बातचीत करो। सर मैं आपको कोई पिक्चर दिखाने नहीं आया 1 घंटे की कि आप पिक्चर देखोगे, पिक्चर देख के चले जाओगे, नहीं। मैं आपके साथ बातचीत करके आपको कुछ आपके दिमाग में डालने के लिए आया, जो आपको हेल्प करेगा आपकी टीम के लिए, आपके नए प्रोस्पेक्ट के लिए। क्योंकि जो नया प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होता है उसको यही नहीं पता होता कि डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग में ई बाइटम क्यों करूं और आज से क्यों शुरू करूं, ये डाउट सिर्फ क्वेश्चन बन के रह जाता है। चलिए परफेक्ट, और सच्चाई बात है। देखो अगर मैं कल से काम करना बंद कर दूं, मैं नहीं कर सकता। व्हाई डू सम पीपल अर्न मोर देन अदर इवन दो एवरीवन हैज 24 आवर्स? बिल्कुल, देखिए क्यों कुछ लोग कई लोगों से ज्यादा पैसा कमाते जबकि सबके पास वही 24 घंटे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों कुछ लोग कई लोगों से ज्यादा पैसे कमाते हैं बल्कि सबके पास वही 24 घंटे हैं। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत एक कड़वा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपके पास होना चाहिए। और मैं बता दूं, अधिकतर लोग जो सर्विस कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनके पास इसका जवाब नहीं है कि क्यों कुछ लोग उन लोगों से ज्यादा पैसे कमाते हैं जबकि सबके पास वही 24 घंटे हैं। What if your biggest asset is not your money but your network? क्या हो अगर आपका जो सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना पूंजी, सबसे बड़ा जो आपके पास पूंजी है, जो पैसा है, जो आपको सबसे बड़ी एसेट है, वो पैसा ना हो कि आपका नेटवर्क हो, तो आप पैसा कमा रहे हो या फ्यूचर बनाने आए हो? मेरे फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो आपको आज अपनी पूरी टीम से पूछना चाहिए कि सर आप पैसा कमा रहे हो या फ्यूचर बनाने आए हो? क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ पैसा कमाने आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लोग सिर्फ यहाँ पे ये देखने आते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको बता दूं, आपका डिसीजन आज डिसाइड करेगा कि कल आपको फ्रीडम, या मैं यूं कहूं कि कल आपको इंडिपेंडेंस आपके खुद से, आपकी गरीबी से, आपकी सोच से, नेगेटिव लोगों से मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना मेरी बात को। आपका आज का निर्णय ये डिसाइड करेगा कि कल आपका कैसा होने वाला है। देखिए पहला कैसा था, पहला वर्ल्ड था कैसा था, पहले के जमाने में होता था कि आप पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पकड़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी आएगी, अच्छी सैलरी आएगी, आप रिटायरमेंट की ओर जाओगे, 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगी और फिर आपको जिंदगी भर कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में या कंपनी से कुछ ना कुछ ग्रेजुटी के रूप में कुछ पैसा आता रहेगा और वो पैसे से आप अपने आने वाली बुढ़ापे को, अपने मरने को इंतजार करते रहोगे। मैं मानता हूं कि अगर 60 साल के बाद जाके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये सिखाया ना कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, लग के काम करो, 60 साल के बाद रिटायर हो जाओ, फिर एंजॉय करो जिंदगी को। मैं कहता हूं नहीं, अगर रिटायरमेंट के बाद जो जिंदगी होती है वो होती है सिर्फ मौत के इंतजार की जिंदगी, कि कब मुझे मौत आए और मैं मर जाऊं। क्योंकि रियलिटी ना, जिंदगी पूरे 60 साल नहीं जी, 60 साल के बाद क्या जिएंगे हम? ठुल्लू, बिल्कुल नहीं जी सकते सर। जिंदगी अब है जीने की और ये मौका है। अब समय बदल चुका है, अब नया समय आ गया है। आज की डेट में 90% काम तो एआई कर रहा है, बट आपको बता दूं लोग डर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारी जॉब एआई ले जाएगा, हमारा वर्क एआई ले जाएगा, अब लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब को इतने बड़े बड़े जो लोग कोर्स सीख के आए, लाखों करोड़ों खर्च के, जिनकी लाखों की सैलरी थी, उनको भी एआई जॉब खा जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको एआई कभी नहीं खा सकता। ये रियलिटी है। एआई आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, पर एआई कभी आपका काम नहीं खा सकता, क्योंकि ये नया वर्ल्ड आ चुका है, ये नया समय। यहाँ पे आपको अपना स्किल डेवलप करना है, अपने अंदर कई सारी वैल्यूज क्रिएट करनी है। वो स्किल आपका एक नेटवर्क बनाएगा,
वो नेटवर्क आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी मार्केट में वैल्यू क्रिएट होगी और बाय डिफॉल्ट आपके पास कई सारे अवसर पैदा होंगे और आपकी लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी वेल्थ क्रिएट करके आपको अगला लाइफ में बड़ा कुछ करोड़पति या आपके सपनों को पूरा कर सकती है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, नहीं सर, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको अपने इनकम के कितने सोर्स क्रिएट करने हैं। अब जब मैं ये शब्द बोलता हूं ना कि आपको अपने इनकम के कितने सोर्स क्रिएट करने हैं, कितने कई सारे आपको जरिए अपने इनकम के निकालने हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि सर प्लान ए हो, प्लान बी हो, मतलब मैं जॉब भी करूं, साथ साथ थोड़ा बिजनेस भी कर लूं, साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लूं, साथ साथ और ट्रेडिंग भी कर लूं, साथ साथ क्रिप्टो भी कर लूं, साथ साथ शेयर मार्केट भी कर लूं। नहीं सर, सोर्स ये नहीं है। मैं कहता हूं चीजें बदलो। आप अपने नेटवर्क में इतने बढ़िया और इतने डेडिकेटेड लीडर्स क्रिएट करो, लोग बनाओ आपकी तरह, जो काम करे आपकी तरह, जो मेहनत करे आपकी तरह। वो आपके मल्टीपल सोर्स है कि अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं, अगर 500 800 900 काम नहीं कर रहे, अरे मैं कह रहा हूं 990 काम नहीं कर रहे, पर 10 तो काम कर रहे हैं, मतलब हम एक पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहने चाहिए। ये कहता है एक नया वर्ल्ड कि आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, और इतना बड़ा नेटवर्क कि 90% नेटवर्क अगर डेड हो रहा है तो आप 10% नेटवर्क के माध्यम से अपना फिर से एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सको। तो देखिए रियलिटी चेक, और ये रियलिटी चेक आज आपको अपनी पूरी टीम के साथ और जितने नए लोग आए उनके साथ करना है। वो ये क्या है कि अगर आपको 30 दिन काम ना करना पड़े, मैं क्वेश्चन करूंगा और चाहूंगा कि उसका जवाब मुझे आप दीजिए कि अगर आपको 30 दिन काम ना करना पड़े तो आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस जो जॉब कर रहे हो, उस जॉब में क्या सैलरी मिलेगी? नहीं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई भी काम है, अगर आपका शटर डाउन कर दिया आपने, तो उस बिजनेस से आपको 30 दिन इनकम आएगी, क्योंकि आपने शटर नहीं खोला। आपकी दुकान है, आपको कोई बिजनेस है, वो बिजनेस जब नहीं जा रहे, बिजनेस बंद कर दी है, 30 दिन के लिए ताला लगा दी है, वो 30 दिन का ताला क्या आपको पैसे देने वाला है? नहीं। अगर आपकी कोई दुकान है, मान लो कपड़े बेचने वाली, और आप 30 दिन आपने दुकान बंद कर दी, क्या लोग आपको फोन करेंगे, सर दुकान खोलो मुझे कपड़े चाहिए थे? अगर आपकी दुकान है मान लो मोबाइल की, और आपने 30 दिन की दुकान बंद कर दी महीने के लिए, क्या लोग आपको फोन करेंगे सर दुकान खोलो मुझे मोबाइल खरीदना है? नहीं। अगर आप किसी कंपनी में टीम लीडर हो, आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, वहां पे आपको 30-40 लोगों की टीम या 10-15 लोगों की टीम को संभालना है, अगर आप 30 दिन नौकरी पे नहीं गए तो क्या आपकी टीम उसी स्पीड से काम करेगी जिस स्पीड, जिस डेडिकेशन के साथ वो काम कर रही थी? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकम रिजल्ट नहीं है, पैसा कमाना इज नॉट द एंड, पैसा कमाना इज नॉट द एंड, इनकम इज नॉट द रिजल्ट, योर सिस्टम क्रिएट द रिजल्ट। जो आज आप एक सिस्टम बना दोगे वो रिजल्ट क्रिएट करेगा, पैसा इस रिजल्ट नहीं है। आपको सुना होगा आप सबने लोगों ने एक कहानी जिसमें 2 दोस्त होते हैं और वो एक जगह में रहते हैं, वहां पे उसमें कोई नौकरी नहीं होती, कुछ काम नहीं होता, और वहां के मेयर ने एक नौकरी निकालता है कि आपको पहाड़ पे चढ़कर 2 बाल्टी पानी भर के लाना है और रोज का मुझसे पैसा लेना है। 2 दोस्त उसमें लग जाते हैं कि वाह यार नौकरी मिल गई, काम मिल गया। वो दोनों भागते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, रोज 2-2 बाल्टी भर के लाके और नए मेयर से रोज की दिहाड़ी मजदूरी ले लेते हैं। 1 महीने के बाद जो पहला दोस्त होता है वो खुश हो जाता है कि चलो पैसा आना शुरू हो गया, यही तो चाहिए था। दूसरा दोस्त कहता है कि कब तक ये पैसा आएगा, जब तक मैं काम करूं तब तक आएगा। तो दूसरा क्या सोचता है कि भाई अब मैं काम करता हूं, मैं 2 की जगह 1 बाल्टी भर के लाता हूं और बाकी जो समय है वो मैं वहां पे पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए लगाता हूं, क्योंकि 1 बाल्टी से मेरा घर चल जाएगा, मैं सरवाइव कर लूंगा। पर आज जो मैंने सिस्टम क्रिएट कर लिया ये मुझे लाइफ टाइम इनकम देगा। तो पहला दोस्त कहता है ये बेकार काम मत कर, ये तो बेकार सोच रहा है, ये सब में कुछ नहीं रखा, रोज बाल्टी भर, बढ़िया पैसा कमा और अपने घर को चला। वो सिंपल को ज्ञान देता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं पाइपलाइन बिल्ड कर लूंगा। 3 महीने लगाता है पाइपलाइन बिल्ड करने में दूसरा दोस्त, और पहला दोस्त लगा हुआ है बाल्टी भर के ला रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। दूसरा दोस्त 3 महीने बाद जाके रोज की 10 बाल्टियां भरना शुरू करता है कि पाइपलाइन बिछ गई, सिर्फ टूटी चालू करनी है और पानी आएगा।
और पहला दोस्त वही लगा हुआ है दिहाड़ी मजदूरी में। तो पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिस्टम, क्योंकि एक बार सिस्टम क्रिएट हुआ सर, पैसा आपको लाइफ टाइम आने वाला है। और क्या वो सिस्टम आपको जॉब में मिलेगा? नहीं। क्या आपको बिजनेस में मिलेगा? नहीं। फिर किस में? डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा। वो आपको मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग में। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? 5 सिंपल से पावरफुल रीजन है। सबसे पहला, लो एंट्री बैरियर। यहां में कोई लाखों करोड़ आपको इन्वेस्ट नहीं करने, सिंपल सा है सर, एक प्रोडक्ट परचेस करो अपने लिए, एक प्रोडक्ट परचेस करो अपने लिए और आप इस इंडस्ट्री के पार्ट बन जाओ। कोई बड़ी दुकान नहीं खोलनी, कोई बड़ा घर नहीं खोलना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेस करना। पीपल पावर। सेकंड, योर रिलेशनशिप बिकम इंपॉर्टेंट बिजनेस एसेट। यहां पे लोगों से पावर बनेगी आपकी। जितनी बड़ी आपकी टीम क्रिएट होगी, जितने बड़े आपके साथ लोग जुड़ेंगे, उतनी आपकी एसेट बड़ी बनती जाएगी। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एक काम सीख लिया और पूरी जिंदगी भर आपको वही काम करना है। जॉब में क्या हो रहा है कि आपको एक चीज सिखा दी गई है और अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल आपको वही काम करना है। मैं कहता हूं सबसे बोरिंग वर्क कि आप सुबह सुबह नौकरी में आ रहे हो, आपने अपने टेबल पर बैठ गए, वही लेके बैठ जाओ, वही काम करो। मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं एक शेफ था बाय प्रोफेशन। डायरेक्ट सेलिंग में आज से 10 साल पहले आने से पहले, 10 से 10 साल पहले मैं एक शेफ था। मैं 3 साल मैंने 5 स्टार होटल्स में जॉब करी और वहां मेरा एक सिंपल था कि रोज सुबह होटल जाओ, अपने कपड़े चेंज करो, शेफ के कपड़े पहनो और जाओ किचन में और सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, ये बनाना है वो बनाना है, बस लग जाओ। और रोज सेम, बस खाने की थोड़ी वैरायटी चेंज हो रही है पर काम वही है। सब्जी काटनी है, खाना बनाना है गैस के ऊपर और शाम को 12-18 घंटे के बाद जाके घर पे आ जाओ। सर, सच अ बोरिंग वर्क। बट डायरेक्ट सेलिंग एक है स्किल बेस्ड वर्क, जहां पे आप कम्युनिकेशन सीखते हो, लोगों से बातचीत करने की कला सीखते हो, आप लीडरशिप सीखते हो, आप सेल्स कैसे करते हो वो सीखते हो, अपने अंदर कैसे बदलाव लेके आना है, अपने अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, आप वो सीखते हो, अपने माइंडसेट को चेंज करना सीखते हो, आप यहाँ पे कपड़े पहनने का ढंग सीखते हो। सर, यहाँ पे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो आप थे और जो आप बन जाओगे पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चौथा रीजन डायरेक्ट सेलिंग करने का कि ये डुप्लीकेशन बिजनेस है। यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। यहाँ पे आपको हर काम अकेले नहीं करना, ये टीम वर्क बिजनेस बन जाता है कि जब आप जुड़े, जब आप एसोसिएट हो, जब आप इसमें आए, इसमें एंटर किया आपने, तो आप अकेले थे, पर जब आपकी टीम बनना शुरू हुई तो धीरे 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 आपके साथ लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और आपकी पूरा नेटवर्क क्रिएट हुआ, क्योंकि आपको काम अकेले नहीं करना, पूरे लोग मिलकर करेंगे। और 5वां सबसे टॉप का रीजन मैं कहूंगा वो है लेवरेज। योर टाइम कैन क्रिएट वैल्यू थ्रू सिस्टम एंड टीम। जो आपका समय है वो आपकी वैल्यू देता है। मतलब अगर आज आप कोई नौकरी कर रहे हो तो आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, आपके शरीर को रेस्ट चाहिए। आप हाथ मार के 18 घंटे काम कर लोगे, 16 घंटे काम कर लोगे, उससे ज्यादा समय आप नहीं दे सकते अपनी कोई भी नौकरी या बिजनेस में। पर डायरेक्ट सेलिंग में उल्टा है। अगर मैं दिन के 5 घंटे दे रहा हूं, कितने? 5 घंटे, और मेरे साथ 50 लोगों की टीम बन चुकी है और सब लोग 5-5 घंटे दे रहे हैं, तो 50 इंटू 5 कितने हो गए? 50 इंटू 5 250 घंटे आप एक दिन के दे रहे हो अपने काम में। आप वही हो, है 24 घंटे, पर अब 50 लोग मिलके 5-5 घंटे डाल रहे हैं, तो 250 घंटे दिन के आप अपने काम में दे रहे हो, अपने काम को बढ़ाने के लिए दे रहे हो। ये डायरेक्ट सेलिंग है। नौकरी में अगर आप देखें तो 24 घंटे दे दो तो भी उतना आउटपुट निकल के नहीं आएगा जितना डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 50 लोगों से मिलके 5-5 घंटे देने पर निकल के आएगा। अरे मैं कह रहा हूं, एक 50 लोगों को 5 घंटे छोड़ो, अगर 50 लोग मिलके 1 घंटा भी दे दें तो भी 50 इंटू 1 50 घंटे रोज के आप अपने काम में दे रहे हो। सर, कितना आउटपुट निकलेगा, ये कभी भी जॉब और बिजनेस पे नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट जस्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग लगता है सामान बेचना है, आ गए ये जोड़ने वाले लोग, आ गए ये बंदा जोड़ना, अच्छा वही माल बेचना, अच्छा वही चेन बनाना। नहीं सर, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ डेवलपिंग पीपल। यहाँ पे आप लोग बनाते हो, यहाँ धंधा नहीं, सामान नहीं बेच रहे, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, यहाँ आप लोगों से कनेक्शन क्रिएट करके लोगों को डेवलप कर रहे हो।
मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट करके उनको डेवलप कर रहे हो, पर प्रॉब्लम पता क्या है, कई सारे मिथ है। तो मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन करूंगा, द हिडन प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे छुपा हुआ प्रोडक्ट क्या होता है? कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान या कंपनी का इनकम? तीनों में से क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान या कंपनी का इनकम? मतलब आपकी इनकम जो बहुत हिडन प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो बहुत छुपा हुआ मैं कहूंगा जो एक प्रोडक्ट है, वो ना होता है कंपनी का प्रोडक्ट, ना होता है कंपनी का प्लान, ना होता है कंपनी का इनकम। जो इसका हिडन प्रोडक्ट है वो हो आप। सर प्लान आपसे है, अगर प्लान में इनकम है, अगर आप काम नहीं करोगे तो इनकम आएगी नहीं। प्रोडक्ट बहुत दमदार है, आप बेचोगे तो क्या फायदा? पैसा बहुत आ रहा है पर आपने काम ही नहीं किया तो क्या? तो इस इंडस्ट्री का जो हिडन प्रोडक्ट है वो है आप खुद। बिकॉज दिस ये जो बिजनेस है ये आपके अंदर डेवलप करता है कॉन्फिडेंस, ये डेवलप करेगा कम्युनिकेशन, ये डेवलप करेगा बातचीत करने की कला, ये डेवलप करेगा आत्मविश्वास, ये डेवलप करेगा आपके अंदर लीडरशिप, ये डेवलप करेगा आपका नेटवर्क, ये डेवलप करेगा आपकी सोच, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस थिंकिंग, और ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये इस इंडस्ट्री की खूबी है। अगर आप कोई पर नौकरी कर रहे हो, कंपनी बढ़ रही है, सर आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, पर कहीं पर आप काम कर रहे हो जहां पे आप बढ़ रहे हो, सर वहां पे ग्रोथ आएगी। आपको कंपनी बढ़ने से ग्रोथ नहीं आएगी, आपके खुद के बढ़ने से ग्रोथ आएगी। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, जितने लोग ई बाय टूरिज्म कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो आप लोग बताइए, हाँ या ना में जवाब देना कि क्या जो आप डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले जो इंसान थे, क्या आज आप वो इंसान हो? क्या आज भी आप वैसे ही सोच रखते हो? क्या आज वैसे ही आपका पहनावा है? क्या आज भी वैसे ही आपका लाइफस्टाइल है? क्या आपका घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब सेम है? नहीं सर, सब बदल चुका है। पर मुझे आप लोग बताओ कि अगर आप नौकरी कर रहे होते तो 10 साल बाद भी वो बदलाव आपके अंदर आ सकता था जो आज बदलाव आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने के 1 साल के अंदर आया है? यस और नो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक रूपांतर आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने के सिर्फ 1 साल में आता है, सर नौकरी में 10 साल देने बाद भी नहीं आता। ये बात आप मेरी नोट करके रख लेना। So the 3 P's अपॉर्चुनिटी फॉर्मूला, पीपल, प्रोसेस और परफॉर्मेंस। ध्यान सुनिएगा, द 3P अपॉर्चुनिटी फॉर्मूला, पीपल, प्रोसेस और परफॉर्मेंस। जो कोई आपके साथ जुड़ रहा है, जो कोई आपके साथ जुड़ रहा है, नया पर्सन आ रहा है, उसको कोई यही बताना है भाई 3 P's। देखो, एक अवसर के 3 P हैं। पहला है पीपल, कि तू कितने लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला है। Who are you connected with? आप किस लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ, किस किस के साथ कनेक्ट करने वाले हो? आप कितने लोगों से मिलने वाले हो, कितने लोगों से बात करने वाले हो, वो एक अपॉर्चुनिटी फॉर्मूला है। सेकंड पी, प्रोसेस, आप कौन सी एक्टिविटी रोज रोज करने वाले हो। अगर आप नौकरी में जा रहे हो और नौकरी वही काम रोज कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका अगला कल क्या होने वाला है। पर डायरेक्ट सेलिंग में आके अगर वही काम को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, मतलब आप रोज प्लान शो लीडरशिप भी कर रहे हो, तो ये आपको बड़ा डेवलपमेंट करेगा। नौकरी में सेम काम को रिपीट करने से आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो ग्रोथ आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक काम को बार बार करने से मिलेगी। अगर आप एक ना बार बार सुन रहे हो तो आपको कल को एक ऐसी आने वाली जो आपका बिजनेस कहां लेके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात रियलिटी है। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम क्या है। तो कोई लोग आपको 40, 50, 60, 70 लोग मना कर देते हैं तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं, जबकि ये नहीं पता होता जो 71वां 71% आने वाला है आपके पास, वो आपको अगला ब्लैक डायमंड ई बायोटोरी में बना देगा। पर प्रॉब्लम क्या है, पता हमें सब है, करना हमें कुछ नहीं है। सर जब आप नौकरी कर रहे हो, एग्जांपल देता हूं मैं छोटी सी, आपकी दुकान है कपड़े की, ठीक है, आपने दुकान खोली, बंदा आया, अब हु यू आर कनेक्टेड। अब बात को ध्यान सुनिएगा, मैं पहला पी बता रहा हूं, पीपल, आप किन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो।
बंदा आया, उसने कहा सर कपड़े लेने हैं। आपने कैसे लेने हैं, आपने दिखाना शुरू किया कपड़े। और कई बार आप भी कपड़े लेने जाते हो, यही करते हो ना, बताते हो कि सर मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये टी शर्ट चाहिए, ऐसी जीन्स चाहिए, ऐसी पैंट चाहिए, इस कलर में चाहिए। वो दिखाता है, वो 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है, रिपीट कर रहा है अपने काम को। क्या हुआ, आपने कहा नहीं पसंद आया, उसने कोई बात नहीं, आपने कहा थैंक यू, अब चले गए। उसने पैक किया, समेटा और फिर से रख दिया। फिर दूसरा पर्सन आया, उसने कहा मुझे कपड़ा चाहिए, व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए, कॉलर ऐसा चाहिए, जीन्स चाहिए, बैगी जीन्स चाहिए। उसने अपनी फरमाइश रखी और दिखाना शुरू किया कपड़ा। वो दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है, हो क्या रहा है, बंदा देख रहा है, उसने मना कर दिया। ऐसे दिन में 4 5 6 10 कस्टमर आए और 10 ने कपड़े से देखे और चले गए, खरीदा कुछ भी नहीं। अब सेम प्रोसेस रिपीट करने पे उस बंदे को क्या मिला, सेल बिकम जीरो, सेल बिकम जीरो। और उस एक्टिविटी से उसका रिजल्ट क्या आया, उस एक्टिविटी से रिजल्ट क्या आया, जो उसने काम किया उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, कुछ भी नहीं। आज की दिहाड़ी जीरो हो गई। बट डायरेक्ट सेलिंग में उल्टा है, आप जिन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आप राइट लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। अभी बात को ध्यान सुनिएगा, रिमेंबर, राइट लोगों से कनेक्ट करो, राइट प्रोसेस से काम करो, कि आप जिन लोगों से बात करो, जिन लोगों को समझाओ, जिन लोगों को अपने प्लान कंसेप्ट के बारे में बताओ, उनको उस तरीके से बताओ कि उनको पहली बारी में क्लिक करे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन निकल के आए, उसे कहते हैं ग्रोथ। आप किन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, क्या काम रोज कर रहे हो, उससे परफॉर्मेंस करिए, देखना पड़ेगा सर। पर डायरेक्ट सेलिंग में आप राइट लोगों से कनेक्ट करो। ये ट्रेनिंग आपको सिखाता है आपको किस प्रोसेस से काम करना है और उससे क्या परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी, वो आपको ग्रोथ देगी। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी, डायरेक्ट सेलिंग ये, डायरेक्ट सेलिंग वो, डायरेक्ट सेलिंग ये मिलता है, जॉब ऐसी है, बिजनेस में ये है, दोनों कंपैरिजन सब समझाया। अब डायरेक्ट सेलिंग अगर इतनी अच्छी है, अगर डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम ही क्यों? मेरे फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अधिकतर लोग आपसे पूछते होंगे और लोग बोलते भी होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम ही क्यों? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, मैं उस पर चले जाऊं। अगर इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इस इंडस्ट्री में राइट प्रोसेस करके, मैं राइट एक्टिविटी करके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकता हूं, तो उसमें ई बायोटोरियम ही क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को और थोड़ा सीरियसली आकर सुनिएगा। आप कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे, आप एक व्हीकल, आप एक गाड़ी में बैठने जा रहे हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत फोकस से सुनिएगा, और यही पिच आपको अपने लोगों के पास रखनी है। और मेरी गारंटी कि आपको रिजल्ट उनसे 100% मिलेगा कि सर आप कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे, आप ई बायोटोरियम में नहीं आ रहे हो, आप एक व्हीकल, एक गाड़ी को में बैठने वाले हो। एग्जाम्पल लीजिए, आपका एक सपना है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल लीजिए, आपका एक सपना है, सपना है कि मुझे यार अगले 5 साल में ना कम से कम 10 करोड़ बनाने हैं, मुझे अगले 5 साल में अपने आप को लोन से फ्री करना है, अपने अगले 5 साल में घर लेना है, अगले 5 साल में अपनी 5 लग्जरी कार क्रिएट करनी है। मतलब 5 साल का एक सपना देख लिया, गोल सेट कर लिया कि 5 साल में मुझे ये चाहिए। अब जो आपका ड्रीम है उसको बना दो डेस्टिनेशन। मतलब मुझे 1000 किलोमीटर चल के जाना है, तो मैं अपने मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, और जो मेरा एंड रिजल्ट है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, वो है मेरा सपना। अब सपना आपका क्या डेस्टिनेशन है, मतलब आपको 1000 किलोमीटर के बाद जाके आपको आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब आपको 2 रास्ते हैं, पहला आप चल के जाओ, और चल के जाओगे तो आप कब पहुंचोगे आप जानते हो, क्योंकि 1000 किलोमीटर चलना मतलब आप 5 नहीं, अगले 15 साल बाद जाके पहुंचोगे अपने सपने की ओर, और वो भी गारंटी नहीं है, रास्ते में गिर गए, लड़क गए, पड़क गए, किसी ने ठोक दिया, पता भी चलेगा। पर हमें चाहिए एक व्हीकल, एक ऐसी व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी अच्छी एवरेज हो, अच्छी स्पीड हो, कंफर्टेबल हो, और सिस्टमैटिक तरीके से मुझे मेरे सपने की ओर पहुंचा दे, मतलब मुझे मेरी डेस्टिनेशन की ओर पहुंचा दे।
आपको चाहिए एक व्हीकल। अब व्हीकल का मतलब क्या, गाड़ी का मतलब क्या, मतलब एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा उसका सिस्टम और एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आपको कंपनी के नाम पे मिल गई ई बायोट्रम कंपनी, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी का आने वाला कल देखना है तो उसके बीते हुए कल से उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। मेरी बात को गौर करिएगा, आपको किसी का आने वाला कल अगर देखना है तो बीते हुए कल से उसका अंदाजा लगा सकते हो। ई बायोट्रिम का बीता हुआ कल है कि 6.5 साल के अंदर टॉप 13 में कंपनी पहुंची। ई बायोट्रिम का बीता हुआ कल है कि 6.5 साल में इस कंपनी में कई सारे ब्लैक डायमंड क्रिएट किए गए। इस ई बायोट्रिम का जो कंपनी है उसका सफर है 6.5 साल का, कि ऐसा प्रोडक्ट लेके आई जिसने मार्केट में रेवोल्यूशन क्रिएट किया और कई लाखों लोगों तक हम पहुंच गए, जहां पे कोई दवाई कोई जूस कुछ नहीं देना था। ई बायोट्रिम का एक ऐसा कंपनी जिसे 6.5 साल में ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपको हर 3 दिन में पे आउट टाइमली आपके अकाउंट में आता है। और आज की डेट में लोग 24-24 घंटे में 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। ई बायोट्रिम ऐसा सिस्टम जिसने क्रिएट किया ई ग्रोथ एकेडमी, जिसके माध्यम से हमारे मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 5.5 साल से चल रहे हैं, जिसमें कई सारे अचीवर्स हमने क्रिएट किए। वो व्हीकल है। अब आप सोचो इतनी मजबूत आपको गाड़ी मिल रही है जिसे 6.5 साल में मार्केट को हिला दिया, मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया, मार्केट को बदल दिया। सर अगर ये 6.5 साल का बच्चा मार्केट में उत्पाद मचा सकता है तो ये सोचो आने वाले अगले 6 साल में ये ई बायोट्रिम जो एक बच्चा मैं कहूंगा ये कितना बड़ा बवाल पूरी इंडस्ट्री में मचा देगा। तो जो व्हीकल में आप बैठ रहे हो वो इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी बेहतरीन है, वो गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, जिसने आज तक जितनी रेस में दौड़ी सिर्फ सक्सेस हासिल की है। तो अब आप बताओ क्या उस गाड़ी बैठना चाहोगे या उस गाड़ी बैठना चाहोगे जहां पे आपको पता ही नहीं, जहां आपको पता ही नहीं कि यहां पे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि ये ई बायोट्रिम ऐसी गाड़ी है जिसमें कई लोग बैठे और आज वो ई बायोट्रिम में एक अगला नाम बन चुके हैं। चाहे वो नाम लो आप प्रकाश दर्जी, चाहे वो नाम लो धर्मंग पांड्या, नीलेश देसाई, योगेश ठक्कर या दीपक शिंदे या अपना लो सादिक अली, ये सब क्या है? ये सब वो पर्सन है जो इस गाड़ी में बैठे और आज वो डायमंड बन चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगले आप भी हो सकते हो। तो आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छी कंपनी चाहिए जिसमें बेहतरीन प्रोडक्ट हो, बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं आपको बताऊं, और आपके जितने बड़ी ड्रीम हो, अगर आपकी गाड़ी गलत है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको अपने सपने की ओर पहुंचना है तो आपको एक अच्छी व्हीकल खरीद ज्वाइन करनी है, एक चलती गाड़ी में आपको बैठना है और ऐसी गाड़ी बैठना है जो 100% आपको अपने सपने की ओर पहुंच जाएगी। तो राइट कंपनी जिसमें आपको ट्रस्ट हो, एक जिस कंपनी की मार्केटिंग क्रेडिबिलिटी हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी हो, मार्केट में उसकी डिमांड हो, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सिंपल हो, स्केलेबल हो और डुप्लीकेशन हो सके, आगे बढ़ सके, और एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे आपको नॉलेज मिले, सपोर्ट मिले, जिससे आप उस गाड़ी में अपने सब सपनों को पूरा कर दो। अब माय डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम पता क्या, इस गाड़ी में हर बंदा बैठना चाहता है। आज ई बायोट्रिम में हर बंदा ब्लैक डायमंड बनना चाहता है, पर किसी को भी ना पैसा नॉलेज लेना, ना ट्रेनिंग लेनी है, ना सीखना है। उनको करोड़ों कमाने तो है पर 500 रुपए भी अपने ऊपर नहीं खर्चने। तो ई बायोटोरियम 4P, पहला कंपनी का प्रोडक्ट मैंने बताया आपको बायोमैक्टिम, दूसरा प्लान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको 1 लाख रोज कमाने का मौका देती है, और तीसरा पीपल सागर जोशी सर, मैं हैट्स ऑफ करता हूं इस पर्सन को। इन्होंने आज कई लोगों वो इंडिपेंडेंस दी कि वो अपने सपने देख सके, और एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट किया ई ग्रोथ एकेडमी कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैं उसका पार्ट बन पाया और आज आपके सामने एड्रेस कर पा रहा हूं एक ऐसी व्हीकल में। माय डियर फ्रेंड्स आज आप बैठ रहे हो ई बायोटोरियम। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक अच्छी कंपनी आ गई पर लोग आप पे ट्रस्ट कैसे क्रिएट करें। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे क्रिएट करें,
तो ट्रस्ट का एक फॉर्मूला मैंने बनाया। वो ट्रस्ट का फॉर्मूला है, पहला टी, ट्रांसपेरेंसी, कि जो रियलिटी है वो आपकी टीम में जाना चाहिए, झूठ नहीं। आज की डेट में 90% धंधा खत्म हो रहा है तो वो झूठ की वजह से हो रहा है। सर जो रियलिटी है ना वही ट्रांसपेरेंट आपकी टीम में जाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों में, अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है टीम में, अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है मार्केट में, तो पहला टी है उसका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो मेरे पास ऊपर से आ रहा है, जो मैं सीख रहा हूं, सेम मुझे टीम में डालना है। उनसे कुछ छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, और उनके लिए काम करना है, अपने लिए नहीं। दूसरा आर, रिजल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला मैंने? रिजल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपके साथ जो बंदा जुड़ रहा है उसका रिजल्ट आना, मतलब उसकी अचीवमेंट लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी टीम में कोई अर्निंग नहीं ले रहा तो आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो नहीं कर पाया, वो ऐसा था, वो वैसा था। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि वो आपको देख कर आया था, वो आपके मोटिवेशन में आया था। वो सागर सर को नहीं जानता था, उसने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया था, उसने आपको देखा था। सर वो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके रिजल्ट को लेकर। अगर उसका फेलियर है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर उसकी सक्सेस हुई है तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, उसको समझो कि वो चाहते क्या हैं, उनकी नीड, उनकी जरूरत क्या है। और अगर उनको ही उनकी जरूरत नहीं पता तो ये आपका कर्तव्य है कि उनके अंदर उनकी जरूरत को समझाया जाए। चौथा, एस, सर्विस। सर उनको राइट सर्विस दी जाए, मतलब मैं कहूंगा इसको सपोर्ट दिया जाए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, तो आप उनको समझाओ, उनको गाइड करो। अगर उनको नहीं क्लियर हो रही चीजें उनको बताओ, उनको मीटिंग करनी है आप उनके शहर जाओ, हर महीने एक बार कम से कम उनकी स्टेट में जाके उनकी मीटिंग, सेमिनार, प्रमोशन करो। आपके पास जूम है, सर रोज 1 घंटा आप अपनी टीम के लिए जूम के लिए निकाल सकते हो। आपके पास मोबाइल फोन है, रोज सुबह 1 घंटा उनको कॉल करके उनका आज का टारगेट, आज की एक्टिविटी के लिए निकाल सकते हो। सर सर्विस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर आपकी टीम काम करेगी, टीम आपकी ग्रो करेगी, तो वो खुद तो कमाएगी पर वो आपको कमा के भी देगी, और वहीं से ट्रस्ट बिल्डअप होता है सर। और लास्ट टी होता है ट्रेनिंग। मैं एक बार देखता हूं और मुझे बड़ा दुख लगता है ये देखते हुए कि हमारे ई बैटर में कई लीडर अपनी टीम में वो ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहते। और आपको बताओ कड़वी सच्चाई, आज जितने लीडर खुद ट्रेनर बन जाते हैं ना, उनकी लीडरशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग फिर सिर्फ सिखाने में लग जाता है। उनका दिमाग सिर्फ सिखाने में लग जाता है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूं। देखिए घर में माँ और बाप होते हैं, बच्चे को अधिकतर प्यार सिर्फ माँ से होता है, बाप से कम होता है। रीजन पता क्या है? माँ कनेक्शन क्रिएट करती है और बाप करेक्शन क्रिएट करता है। माँ कहती है मेरा बच्चा, मेरा लाड दुलार, मैं तुझे संभाल के रखूंगी, वो ज्यादा उसको प्यार लाड करती है, इसलिए प्यार ज्यादा माँ से होता है, बाप से क्यों? बाप समझाता है और सिखाता है, बेटा ये गलती कर रहे हो, उसको समझो, करेक्ट करने, सही करने में लगा हुआ है, करेक्ट करने में। इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ बाप से ज्यादा होती है, पर वही करेक्शन अगर बाहर का बंदा करे तो कोई ज्यादा चुभता नहीं है, तो समझ आता है कि हाँ वो समझा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यही रियलिटी है। आपको आपकी टीम से कनेक्शन क्रिएट करना है। उनको सही करने में मत लग जाओ, उनको सही करने मत लगो, आप करेक्शन में लगे हो टीम को। तुम ये गलत कर रहे हो, वो सही कर रहे हो, अरे आप खुद सही कर रहे हो क्या? आपकी खुद के में कमियां नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। जो लीडर ट्रेनर बन गया उसकी टीम खत्म हो गई। आपको अपनी टीम में एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट करना है। करेक्शन के लिए उनको अब ईगल्स एकेडमी में डाल दो, उनको डाल दो बूट कैंप में। 21 दिन के बाद जब वो निकल के आएंगे ना, आप देखना क्या आउटपुट निकल के आएगा। तो ट्रस्ट का फॉर्मूला समझो, ट्रांसपेरेंसी, रिजल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द नीड, सर्विस देना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म बिजनेस बहुत ज्यादा चिल्ला के मार्केटिंग से नहीं होता सर, एक बेहतर ट्रस्ट बनाने से होता है। अब हमने समझा वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई बाय ट्रिम, और वाई नाउ आज ही क्यों करेगी बाय ट्रिम को। लोग क्या बोलते हैं, सर क्यों ना अगले महीने करें, अरे अगले साल